हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। LDC यानी RSSB LDC एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो तब से हमसे जुड़े हुए हैं जब रिटन एग्ज़ाम हुआ था, और काफ़ी सारे उनके जो मैसेजेस हैं वो आते रहते हैं। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो। पेपर तो अच्छा हुआ ही था। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं पेपर क्वालिफाई करके टाइप टेस्ट के लिए पास हुए थे, और आई होप उनका टाइप टेस्ट भी अच्छा हुआ हो। एक काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक उनका जो है अभी माइंड हो रखा होगा, क्योंकि सारी जगह सेम ही चीज़ चल रही है कि व्हाट वुड बी द कट ऑफ क्या होगी फाइनल कट ऑफ। वैसे तो ये सारी चीज़ें जो है टाइपिंग टेस्ट पे डिपेंडेंट होती है, और आई नो अ बिट ऑफ दैट, इसीलिए मैं इस चीज़ पे बात भी करने वाली हूँ आज। देखो, वैसे तो रिजल्ट जो है वो अब ज़्यादा समय लेगा नहीं। इन्होंने आपको 10 मार्च दे रखा है, तो तब तक थोड़ा सा ध्यावस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि रखना ही पड़ेगा और कोई स्टेप नहीं है। इन बिटवीन आप चाहें तो दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और नहीं तो मज़े करो 1 महीने। ज़्यादा कट ऑफ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो कट ऑफ गई थी रिटन एग्जाम की वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, कि मतलब आप ये मान के चलो 140 से ज़्यादा कट ऑफ का जाना अपने आप में, मैं जनरल ओबीसी कैटेगरी की बात कर रही हूँ, अपने आप में इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना अनएक्सपेक्टेड था उस वक्त के लिए। लेकिन कंपटीशन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे सिनारियो के अंदर ये कट ऑफ जाना कोई शॉकिंग नहीं है। तो आप अगर भविष्य में किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो लिमिटेड पोस्ट है, सारे बच्चे नहीं होंगे, अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे रह भी जाएंगे, तो आपको एक सीख लग गई है कि हम जो है जो भी प्रिपरेशन करेंगे उसमें अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को डील करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो हमारे एग्जाम के अंदर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जैसा अपना जो एग्जाम लगा था, एग्जाम के बाद में 100 मार्क्स का टाइप टेस्ट था, जिसमें हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग प्लस हिंदी इंग्लिश की एफिशिएंसी टेस्ट था। ऐसी सिचुएशन में आपकी जो कट ऑफ हो सकती है वो कुछ इस तरीके की है, क्योंकि जैसा फील हुआ और जैसा स्टूडेंट्स ने बताया कि जो टाइपिंग टेस्ट था उसके अंदर काफ़ी जो इंग्लिश वाला सेगमेंट था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। इसीलिए क्योंकि पहली बार एक्सेल आया एग्जाम में, तो वहाँ पे इंग्लिश में दिक्कत आई, प्लस टाइपिंग इंग्लिश की जो थी उसमें वर्ड्स काफ़ी बड़े थे, तो वो भी एक फैक्टर था। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाकी और लोगों का एनालिसिस, जो चैनल्स जो हैं डेडिकेटेडली टाइपिंग पे काम कर रहे हैं, उन चैनल्स का एनालिसिस और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के फीडबैक से आई गॉट टू नो कि कुछ कट ऑफ जो है इसके सिमिलर हो सकती है। जैसे अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो कट ऑफ आपकी 225 से लेकर 230 के बीच में जा सकती है। सभी लोगों का जो अनुमान है वो ऑलमोस्ट इसी रेंज के बीच में है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 140 तक भी 240 तक भी जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम 3 कैटेगरी में बात करेंगे। भाई, आपका जो LDC जॉब होगा उसमें सचिवालय अलग है, आपका RPSC का अलग है, और अधीनस्थ सेवाओं के अंदर LDC अलग है। तो सबसे ज़्यादा LDC जो है अगर मैं बात करूं अधीनस्थ सेवा वाले, तो उसको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हाई आपके सचिवालय की तो नो डाउट कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा ही जाने वाली है। ये मान के चलो 15-20 नंबर का मार्जिन आ सकता है। उसके अलावा OBC कैटेगरी की ये कट ऑफ आपकी रह सकती है 220 से 225 के बीच में। EWS की कट ऑफ जो है 215 से 220 के बीच में। SC कैटेगरी में 205 से 210 और ST कैटेगरी में 190 टू 195। ये सारी जो कट ऑफ है ये मेल को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। फीमेल को कुछ नहीं करना है, इनमें से जो है अपने 7-8 नंबर लेस कर सकते हो और इतनी कट ऑफ जा सकती है। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे कैटेगरीज में, वहां पर फीमेल की जो कट ऑफ है उसमें और ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसके अलावा अगर मैं MBC की बात करूं तो MBC की कट ऑफ भी आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट EWS के आसपास जा सकती है। EWS जितनी हो सकती है, या तो मान के चलो 210 से 215 के बीच में, या 215 से 220 के बीच में MBC की कट ऑफ जा सकती है। ये सारी कट ऑफ जो है नॉन TSP एरिया के लिए है। TSP एरिया वाले अपनी कट ऑफ को इनसे कम मानेंगे, 15 से 20 नंबर आपके इनसे कम हो जाएंगे। और जो बच्चे जो है सेक्रेटेरिएट के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, सेक्रेटेरिएट के लिए ट्राई किए थे, उनको जो है अपने मार्क्स ज़्यादा लाने होंगे। अब तो लाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मार्क्स आने थे वो तो आ गए। थ्योरी में जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं प्लस जिन्होंने अपना टाइपिंग भी बेटर किया है, नो डाउट वो सेक्रेटेरिएट में RPSC में अपनी सीट बना लेंगे। वैसे इस बार सचिवालय में काफ़ी अच्छी पोस्ट दी गई है, काफ़ी पदों की संख्या पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है किसी ने अगर अच्छे से डील किया होगा तो वो अपनी एक सीट सिक्योर कर लेगा। बाकी हमारी विशेष आपके साथ में है। जल्दी ही मैं तो आई एम एक्साइटेड फॉर योर रिजल्ट्स।
कि जो भी हमने मेहनत की है एलडीसी एग्ज़ाम पे, आप लोग उसको जो है अच्छे से करके आए होंगे और जल्दी ही मिठाई खाने का वक्त आएगा और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। जो बच्चे नहीं किसी रीज़न से हो पाते हैं या अभी से फील आ रहा है कि हम लोग जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उनसे मेरा एडवाइस है प्लीज़ आप अभी से किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो। अगर आपका सीईटी अच्छा हुआ है, आप चाहें तो अभी पटवार वीडियो की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें थोड़ा सा कम करना चाहें तो ग्रेड 4 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपने अगर आरएएस दिया है और आरएएस प्री अच्छे से निकल जाए तो आरएएस मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। तो वो तो आपकी कैटेगरी डिसाइड करेगी, क्योंकि एलडीसी में बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग एग्जाम वाले थे, क्योंकि सीईटी उस टाइम पे जो है कट ऑफ गई थी, 40% नियम नहीं था। तो आप अलग अलग एग्जाम चूज कर सकते हो और मैं तो कहूँगी सभी बच्चों को करना चाहिए। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को एकदम क्लियर रखें कि हम जो है किसी ना किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। बाकी इंग्लिश के लिए जितना हम लोगों से पॉसिबल था वी डिड इट और अभी भी स्टिल कर रहे हैं। आप कनेक्टेड रहिए, किसी और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़रूर हमसे कनेक्टेड रहिए। इंग्लिश के लिए सारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज आपके पास एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। प्लस आप जो है आपके कोई फ्रेंड्स हों, आपके कोई भाई बहन हो, उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और मैं ईगरली वेट कर रही हूँ आप लोगों के रिजल्ट का। थैंक यू।